5 तरह के आलम हैं: आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम हश्र और आलम आखरत। हर इंसान को इन सब से गुजरना है। अलबत्ता हर जगह पर क़याम की मुद्दत अलग अलग होती है। याद रहे कि अल्लाह ताला ने इंसान के एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने के मुख्तलिफ असबाब पैदा किए हैं। जैसा कि आलम अरवाह से आलम दुनिया में आने का सबब वालिदैन है और आलम दुनिया से आलम बरज़ख में मुंतकिल होने का सबब मौत है। और आज की वीडियो में हम आलम बरज़ख पर ही बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आलम बरज़ख की ये ज़िंदगी कैसी है और लोग यहाँ पर कैसे रहते हैं। ये सब आपको तफसील से बताया जाएगा। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, आलम बरज़ख की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी होता है कि इस आलम से पहले भी 2 आलम हैं और उसके बाद भी 2 आलम हैं। आपको बताता चलूँ कि बरज़ख के माने आड़ या पर्दे के हैं। इंसान की मौत से लेकर क़यामत में उठने तक का वक्फा बरज़ख कहलाता है। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम जिन्न व इंस को हस्ब मरातिब उसमें रहना होता है और यह आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। दुनिया के साथ बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को। बरज़ख में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, याद रहे कि हर शख्स की जितनी ज़िंदगी मुकर्रर है उसमें ना ज़्यादती हो सकती है और न कमी। जब जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है उस वक्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कब्ज़ रूह के लिए आते हैं और उस शख्स के दाएं बाएं जहां तक निगाह काम करती है फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के आसपास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के दाएं बाएं अजाब के। उस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की हक़ानियत आफताब से ज्यादा रोशन हो जाती है, मगर उस वक्त का ईमान मोतबर नहीं, इसलिए कि हुक्म ईमान बिलगैब का है और अब गैब ना रहा बल्कि ये चीजें मुशाहिद हो गईं। याद रहे कि बरज़खी जिंदगी बहुत लंबी है जो मौत से शुरू होकर क़यामत तक होगी। अल्लाह ताला सूरह मोमिनून में फरमाते हैं, और इनके आगे एक आड़ है उस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। आलम बरज़ख में पहुंचने के बाद इंसान का आखिर की जानिब सफर शुरू हो जाता है। हदीस पाक में आता है, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने इससे निजात हासिल कर ली तो बाद का मुआमला भी आसान होगा, और अगर इससे निजात ना पा सका तो बाद का मुआमला ज्यादा सख्त होगा। प्यारे भाइयों, जब रूह आलम बरज़ख में पहुंचती है तो उसमें भी 2 मकाम है। एक इलीयीन जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है और दूसरे मकाम का नाम है सिज्जीन जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी और क़यामत के दिन हिसाब व किताब के बाद अपने असल मकाम को पहुंचेंगी, यानी जन्नत या दोज़ख में पहुंच जाएंगी। रवायात में आता है कि कब्र में रूह को फिर से मादी जिस्म के साथ मुंसलिक किया जाता है, जहां पर मुनकिर नकीर सवाल जवाब करते हैं। अगर सवालात के जवाबात सही दिए तो फिर आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछोना बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खुल जाएगा और हद नज़र उसकी कब्र कुशादा हो जाएगी। इसके बरक्स अगर सवालात के जवाबात सही ना हुए तो फिर उसके लिए कब्र में ही जहन्नुम का बिछोना बिछा दिया जाता है। जहन्नुम की गर्मी उसे हर वक्त महसूस करवाई जाएगी और कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि उसकी पसलियां आपस में धंस जाएंगी। इस तरह रिवायात में आता है कि अगर नेक रूह है तो 2 खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूह को इलीयीन में छोड़ देते हैं, और अगर रूह बुरी हो तो 2 खौफनाक फरिश्ते उस इंसान की रूह को सिज्जीन में डाल देते हैं। इंसान के लिए